आजकल ऊंचे पद पर रहने वाली पत्नी अफसरों का तलाक का मामला काफ़ी बढ़ गया है। बड़े पदों पर तैनात पत्नियां अपने से छोटे पद पर तैनात पति को तलाक देना पसंद कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के प्रयागराज जिले से सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। रिश्तों को शर्मसार और तार तार करने वाला यह मामला यूपी के प्रयागराज से जुड़ा है। प्यार और बेवफाई वाले इस कहानी को सुनकर शायद आपकी आंखों से भी आंसू निकल आएंगे। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। सर, इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना। तो मैंने सर उन्होंने ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने डीपीआरओ साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया। और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर एसडीएम पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई। सर बहुत खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपनी पत्नी को इतना आगे ले गए। वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया। तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है, आप मरवा दीजिए। तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज़ कर रहा है। मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ। लेकिन सर वो मेरी जान पे सब लोग तुले हुए हैं सर। क्या वो आपसे तलाक मांग रही है? हाँ सर, उन्होंने मुझसे ऑडियो के माध्यम से कहा है। मुझे अभी तक कुछ ऐसा नोटिस तो नहीं मिला है, लेकिन सर उन्होंने कहा है कि तलाक प्यार से दे दीजिए, बवाल मत करिए, नहीं तो मैं आपको बर्बाद कर दूंगी। आपके डीपीआरओ से बात हो गई है, आपको बर्खास्त करा दूंगी, न नौकरी करने दूंगी न जीने दूंगी। आपने इसकी शिकायत कहाँ? सर इसकी शिकायत मैंने सर्वप्रथम सर उसी दिन धूमनगंज एसएचओ साहब से की। उन्होंने मुझे राजरूपुर पुलिस चौकी भेजा, मैं राजरूपुर पुलिस चौकी पे आवेदन दिया, लेकिन सर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सर उसके बाद मैंने ये 25 अप्रैल की बात है, फिर मैंने 27 अप्रैल को सर उनको ये रजिस्ट्री के माध्यम से सर उनको भेजा, कमिश्नर साहब को भेजा। डीएम साहब खत्री साहब के मैं खुद स्वयं उपस्थित हुआ हूँ, उनसे मैंने बात की कि सर आपके एसडीएम साहब हैं, ऐसा कर रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, कमिश्नर साहब को दिया, पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ उपस्थित हुआ, उनको दिया। फिर कहीं सुनवाई नहीं हुई तो सर मैं डीजीपी साहब के पास गया, डीजीपी साहब ने मेरे बात को संज्ञान में लिया, लेकिन फिर भी सर आवेदन ले लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद सर मैं डीजी होमगार्ड बीके मौर्य सर के पास गया। उनके यहाँ से मुझे सर कुछ उम्मीद की लौ दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने मेरे आवेदन को तुरंत संज्ञान में लिया और टीम गठित कर दी है। डीआईजी इलाहाबाद उसकी जांच कर रहे हैं। मुझे सर कुछ उम्मीद लग रही है कि मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है न्याय मिले और मेरी जान बच जाए। क्या मामला है? आप कह रहे हैं कि जिस लड़की को आपने पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाया, वो आपकी जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला? सर इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध। सर जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती है सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना। तो मैंने सर उन्होंने ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला? सर 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई
और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रही। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर ये है बरेली जिले के SDM पद पर तैनात ज्योति मौर्य, जिनकी शादी लगभग 13 वर्ष पूर्व 2010 में प्रयागराज के पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य से इनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ बड़े धूमधाम के साथ हुई है। उस वक्त ज्योति मौर्य एक साधारण पत्नी है, कोई भी बड़ा पद उसे नहीं मिला है। ज्योति मौर्य ग्रेजुएट थी और उनका सपना था कि वो UPSC क्रैक करे। इस सपने के बारे में जब आलोक मौर्य को पता चलता है तो वो ज्योति मौर्य के सपनों को साकार करने के लिए सूर्यवंशम फिल्म के हीरा ठाकुर की तरह बनने का प्रयास करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्यवंशम फिल्म में हीरा ठाकुर यानी अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और एक कलेक्टर बनाते हैं। हीरा ठाकुर एक साधारण इंसान है, मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी के दम पर और अपने पत्नी को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद से उसे कलेक्टर बना देता है। ठीक उसी प्रकार से आलोक मौर्य के सिर पर ये भूत सवार हो जाता है कि मैं भी अपनी पत्नी को SDM बनाऊंगा या बड़े पद पर ऑफिसर बनाऊंगा। सारे परिवार को देखते हुए अपनी पत्नी का सारा खर्चा आलोक मौर्य उठाता है। पत्नी भी काफ़ी मेहनती है और सन 2015 में UPSC क्रैक कर जाती और उन्हें बरेली में SDM के पद पर तैनात कर दिया जाता है। वहाँ तक तो सब चीज़ ठीक था, घर में खुशी का माहौल था, पूरा परिवार खुश था। आलोक मौर्य के ज़िंदगी में दोहरी खुशी आई 2015 में और उन्हें 2 बेटी भी पैदा हुई, जिनका नाम उन्हें जिस तरीके का माहौल था उस तरीके का माहौल को देखते हुए उनका नाम 2 बेटियों का नाम हंसी खुशी रखा था। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, पूरा परिवार खुश था, पति पत्नी के जो रिश्ते थे वो काफ़ी बढ़िया थे, बढ़िया तरीके से चल रहे थे। कहानी में नया मोड़ साल 2020 में आता है, जब इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी में एक तीसरा शख्स होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री होती है। उसी समय से आलोक मौर्य के ज़िंदगी में एक भूचाल आ जाता है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे में प्यार हो जाता है, शारीरिक संबंध भी बनाए जाते हैं। आलोक मौर्य के पूछने पर पत्नी जो कि SDM पद पर तैनात है ज्योति मौर्य उसे बताती है कि ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। आलोक मौर्य को लगता है कि पत्नी इतने बड़े पद पर तैनात है, बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना रहता है, हो सकता है इसका कोई दोस्त हो। लेकिन इसकी कहानी का खुलासा साल 2022 यानी पिछले साल फरवरी में होता है, जब होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे आलोक मौर्य के सरकारी आवास पे आता है और आलोक मौर्य उन दोनों को अवैध शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। तब जाकर ये मामला जो है पूरा प्रकाश में आता है। SDM पद पर तैनात ज्योति मौर्य अपने पति और अपने परिवार वालों पर नज़दीक के थाने में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती है, FIR दर्ज कराती है और कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल करती है। साथ में झूठ बोलकर शादी कराने का आरोप भी लगाती है। अपने खिलाफ केस दर्ज होने के बाद आलोक मौर्य SDM ज्योति मौर्य का कच्चा चिट्ठा खोलता है। सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए सारे सबूतों के साथ उसके सारे राज को खोलता है। अब यह मामला काफ़ी गंभीर हो गया है और यह मामला पूरे भारत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी ये मामला चला गया है। आइए अब इस मामले पर लोग जो है क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं हम आपको सुनाते हैं।
क्योंकि कानून में भी सब जगह ये छूट है कि बंदा अपनी मर्जी से अगर कोई लेडीज पर वो 100 इल्जाम लगा देगी मुझे ये दिक्कत है, तो कानून उसको देगा तलाक के भी, ठीक है आप अलग रहना चाहते हो तो वो तलाक दे सकता है। मैं तो चाहता हूँ जो क्या नाम है उनके आदमी को, सॉरी भूल गया मैं, मनीष नाम है, आलोक। मैं तो कहता हूँ आलोक जी आप उसको छोड़ो और केस ही खत्म करो। ऐसी औरत के साथ ही रहना बेकार है। अगर वो अभी आ भी जाएगी ना तो उसका भरोसा नहीं है वो कब उसको दूसरा प्रेमी मिल जाए। ठीक है मैं तो कहता हूँ आलोक जी से कि उनको छोड़ देना चाहिए, गुहार भी नहीं लगानी चाहिए। बच्चा वगैरह भी कोई इन पे तो उनको शर्म नहीं आती। देखो बच्चे को छोड़ के कल को बच्चे, इंसान जो होता है औरत के लिए कितना भी करते हैं लेकिन औरत समझती ना। ये मतलब हमने काफी देखा, ठीक है आजकल तो यही है कुछ भी कर लो किसी के लिए औरत के लिए, लेकिन वो कभी होती नहीं पति बेचारा कर करके औरत के लिए मर जाता, बीवी हो बच्चे हो बहन हो माँ सबके लिए। ठीक है अब क्या करे बताओ, लेडीज आप बताओ उसने सही करा गलत करा। आप मानते हो आप सवाल करते लेकिन अब हम आपसे पूछा आप लेडीज के होते हैं उसने क्या करा, सही करा गलत किया, क्या करा मैम बोलो ना जरा आप। गलत किया, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए ना। तो मैं यही क्योंकि हम तो लेडीज भी सुनेंगे ना बोले क्या ये तो मार देते ऐसे बोलते, लेकिन आप भी तो बताओ आप भी तक इंसानियत ना था कि लड़की थी जो भी लेडीज है उसने गलत करा, बच्चा होने के बाद भी उसका था, फिर भी एक तो शर्म आना चाहिए उसने कितनी मेहनत करा हुआ क्या करा हुआ बताओ बनाने। मैं तो कहता हूँ उनको डूब के मर जाना चाहिए जो इस पद पर है, जो लेडीज है ना उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सारी लेडीज खराब नहीं होती लेकिन अधिकतर आदमी 90 होती, मगर इसमें इत्तेफाक से जो आलोक जी ने वो शरीफ आदमी है। अगर शरीफ आदमी है ना सब शरीफ आदमी के साथ में अक्सर ऐसा होता रहता है। अगर आदमी अच्छा होता है ना वो मतलब तेज तबार होते हैं। मैं एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, राहुल गांधी है दिल का बंदा ठीक है मगर क्या है वो शरीफ है। अब घर के अंदर भी अगर 4 बच्चे हैं ना और जो सब में तेज है वो छोटा बड़ा हो किसी को नहीं देगा, सब उसकी सुनेंगे। जो शरीफ होता है वो पप्पू होता है। तो ये आलोक जी भी बेचारे शरीफ आदमी है इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। अगर वो मैं होता ना मैडम जी तो मेरी घरवाली करके दिखाया जाता कर भी अंकल तो क्या कर लो। अरे भैया मैं जेल में मार के जेल में चला जाऊंगा, रहना मार के गलत है ना। नहीं लेकिन औरत को कुछ करना चाहिए। नहीं अंकल आप कह रहे हो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके साथ भी ये चीज होगा ना आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप क्या दारू पी सकते हो कुछ कर सकते, ठीक है मतलब लड़की साथ आप गलत नहीं कर सकते। ऐसे बनो कि तुमसे कोई सलाह तुम मत करो। नहीं वो तो आपकी बात है लेकिन आप कुछ नहीं आप बोल रहे हैं मैं ये कर दूं भाई। ऐसे बनो कि तुमसे परेशान हो कि दूसरा आत्महत्या करे, ऐसे बनो खुद मत करो। क्यों परेशान है कि उसको अच्छा उससे बढ़िया मिल रहा है वो क्यों